नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की इस लोक यात्रा सीरीज की शानदार और हास्य कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और चमत्कारी वृक्ष। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कई मुसीबतों का सामना करते हुए विशालगढ़ की खोज में आगे बढ़े चले जा रहे थे बाकेलाल और विक्रम सिंह। पर बेचारे विक्रम सिंह की तो इस समय बोलती बंद थी। इस बार उनकी जिह्वा में विकार जो आ गया था। भगोड़ी ऋषि के सांप से कब मुक्ति मिलेगी मुझे। अचानक ठिठक कर रुक गया बाकेलाल। अरे महाराज, वो देखिए। दृश्य तो सचमुच ठिठका देने वाला था। ब्रिज पर उगे थे दस्ताने। बाकेलाल को ये जाने क्या सूझी कि वाह, दस्तानों की एक जोड़ी तो मेरे हाथों में भी होनी चाहिए। बाकेलाल को बिना सोचे विचारे इन दस्तानों को नहीं छूना चाहिए। पर विक्रम सिंह अब बोल तो सकता नहीं था जब तक वो बाकेलाल को रोक पाता। वाह, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे लिए ही हाथों के लिए बने हो। अब बाकेलाल क्या जानता था कि किस मुसीबत से पंगा ले लिया है उसने। वो रात्रि उन्होंने उसी वन में बिताई और प्रातः जैसे ही बाकेलाल की नींद टूटी, नहीं, मेरे हाथ, मेरे हाथ कहाँ गायब हो गए। उफ। ओह, बिना सोचे विचारे कार्य करने का यही परिणाम होता है। अब विशालगढ़ की खोज से पूर्व हमें करनी होगी बाकेलाल के हाथों की खोज। अब बाकेलाल और विक्रम सिंह को करनी थी बाकेलाल की बाजुओं की खोज। महाराज, अब मेरा क्या होगा? अगर मेरे बाजू मुझे वापस ना मिले तो मैं क्या टुंडा ही पहुंचूंगा विशालगढ़। इसी पल विक्रम सिंह की जीवा का विकार दूर हो गया और ओह बाकेलाल, जीवा का विकार दूर होते ही अब मेरा एक कान गायब हो गया है। मुझे तो तब प्रसन्नता होगी, वो भी बड़ी भयंकर, जब आप पूरे ही गायब हो जाएंगे महाराज। अचानक पुनः चौंक पड़े दोनों। अरे बाकेलाल, वो देखो, एक वैसा ही और वृक्ष। अरे हाँ, किंतु इस पर जूतियां उगी हैं और वो व्यक्ति जूतियों के लोभ में फंस भी रहा है। दोनों शीघ्र ही उस वृक्ष के निकट पहुंचे। ठहरो, उन जूतियों के लोभ में मत पड़ो, अन्यथा बाकेलाल की तरह तुम भी संकट में फंस जाओगे। किंतु वो व्यक्ति जूतियां पहनकर चलता बना। उसने मेरा कहा नहीं माना, अब भुगतेगा। बाकेलाल, हमें उसके पांव से वो जादुई जूतियां निकलवानी होगी। बाकेलाल, आओ हमारे साथ। मैं क्या क्या मैं क्यों बचाऊं उसे? जब मेरे हाथ ही नहीं रहे तो उसकी भी टांग क्यों रहे? किंतु मरता क्या ना करता, उसे विक्रम सिंह के साथ जाना ही पड़ा। कुछ और आगे बढ़ते ही बाकेलाल, वो रहा वो व्यक्ति। हमें उसके पाँव से वो जूतियां निकलवानी ही होगी, अन्यथा प्रातः तक शायद वो अपने पाँव पर चलने के काबिल नहीं रहेगा। ये मोटा फिर किसी मुसीबत में फंसवाएगा। मेरी बाईं आंख फड़कनी शुरू हो गई है और अरे, निकाल निकाल जूतियां, बचाओ, मेरी जूतियां सरेआम लूट रहे हैं ये लुटेरे। धाड़। सरेआम ये लूटपाट भला कौन बर्दाश्त करता? और ये टुंडा होकर भी चोरी कैसे करता है? मारो मारो इस मुच्छर जूती चोर को। नहीं। और तभी विक्रम सिंह के कान का विकार दूर हो गया और वो हाथ गायब हो गया। अरे, इसका हाथ अचानक कहाँ गायब हो गया? गायब हाथ का विकार पुनः शीघ्र ही दूर हो गया और चटाक। बाप रे! इस बार गायब हो गई विक्रम सिंह की तोंद। ओह, मेरा पेट! वो दृश्य देख बाजार में भगदड़ मच गई। ये क्या हो रहा है? ये दोनों साथी कोई बहुत बड़े जादूगर दिखते हैं। भागो, कहीं हमें भी खड़े खड़े गायब ना कर दें। बाकेलाल, इस धमा चौकड़ी में वो जूतियों वाला व्यक्ति ना जाने कहाँ चला गया है। शायद उसकी किस्मत में अब अपने पांव पर खड़ा होना नहीं लिखा है। उसे उसके हाल पर छोड़कर आप मेरी चिंता करें महाराज। मेरे प्यारे बाकेलाल, अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने बाजू काट कर तुम्हारे जिस्म पर लटका देता।
ठीक तभी विक्रम की तोंद का विकार दूर हो गया और तोंद के झटके से बेचारा बाकेलाल उछलकर दूर जा गिरा। घटाक! हाय! मार डाला! इधर विक्रम सिंह की आधी नाक गायब हो गई। मेरे प्यारे बाकेलाल, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? खुर्र। तोंदू, मुच्छड़ कहीं के! उफ! तोंद भी भयानक शस्त्र का काम कर सकती है, ये मुझे आज पता चला है। सेनापति मूछ कुतर, सब गाजर खाते हुए मेरे पीछे पीछे चलेंगे। अचानक, ओह ये क्या! सेनापति मूछ कुतर के रहते ये भागम भाग! ठहरो! कहाँ भागे जा रहे थे तुम सब? सेनापति जी, दो जादूगर नगर में प्रवेश करके लूटपाट मचा रहे हैं। हमने उन्हें रोकने की चेष्टा की तो उन्होंने जादू के बल पर उन्होंने हम पर वार कर दिए। मैंने बड़े बड़े जादूगरों की खाट खड़ी की है, वे दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। और ओह, यही लगते हैं वे दोनों जादूगर लुटेरे। वाह बाकेलाल, आनंद आ गया फल खाकर। ये लो, ये आम तुम भी चूसो। आनंद तो अब आएगा महाराज, जब वे सैनिक हमारे निकट आकर हमारा नाम पता पूछेंगे। सैनिक? महाराज, इस बार मेरी मानिए और सैनिकों के यहाँ पहुँचने से पूर्व ही भाग निकलिए। मेरी बाईं आँख ऐसे वैसे ही नहीं फड़कती। बाकेलाल, तो तुम कहते हो तो ठीक है, भाग चलते हैं। आओ। ये देख, सेनापति मूछ कुतर की मूछ का एक एक बाल क्रोध से खड़ा हो गया। और मेरी गाजर लाओ, मेरा मतलब है मेरी तलवार लाओ। हैं? सब चले गए, पर मेरे बिना उन जादूगरों की खाट कैसे खड़ी होगी? दोनों की मूछ कुतर डालूंगा। विचित्र नगर के सेनापति मूछ कुतर का नाम सुनकर ही बड़ी बड़ी मूछे के रंगोटे खड़े हो जाते हैं। सैनिक खाली हाथ ही लौट आए। सेनापति जी, हम उनका पीछा कर रहे थे, पर एकाएक ही वे दोनों ना जाने कहाँ गायब हो गए। क्या अपमान! सेनापति मूछ कुतर की मूछों का घोर अपमान है ये। हमने बड़े बड़े जादूगरों की खाटें खड़ी की है और ये दो जादूगर हमारी खाट खड़ी कर गए। गाजर खाते हुए पूरे नगर में फैल जाओ और उन दोनों गाजरों, मेरा मतलब है उन दोनों जादूगरों को मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। जाओ। जो आज्ञा सेनापति। तब तक रात्रि का अंधकार फैलने लगा था। इधर बाकेलाल और विक्रम सिंह छिपे बैठे थे शैतान घोड़ों के अस्तबल में। उफ महाराज, अश्वों के लीद की बदबू से मेरे मस्तिष्क की नसों में भूकंप सा आया हुआ है। किंतु बाकेलाल, मैंने तुम्हारी नाक तो बंद कर रखी है। महाराज, लगता है अब आपकी आंखों में भी विकार आ गया है। नाक आपने मेरी नहीं, बेचारे उस घोड़े की दबोच रखी है। घुर्र। मुझ जैसे शरीफ घोड़े की नाक पकड़ने की इस मोटे की हिम्मत कैसे हुई? अभी करता हूं इसके हाथ पर काटी काटी। घुर्र। ये शुक्र हुआ कि ठीक उसी समय विक्रम सिंह के उस हाथ में विकार आ गया और वो हाथ हो गया गायब। शैतान घोड़े की कमी नहीं थी अस्तबल में। अपनी रोएदार पूंछ से मैं ऐसे ऐसे पंगे लेने से बाज नहीं आता, फिर शिकार मनुष्य हो तो क्या कहना। ये लिया मैंने पंगा। अच्छी बाकेलाल, इस अंधकार का लाभ उठाकर हमें इस अस्तबल से बाहर निकलना चाहिए। अगर मैं कुछ देर और इन घोड़े के साथ रहा तो अवश्य ही मेरी अक्ल घास चरने चली जाएगी। एक से बढ़कर एक थे सभी घोड़े, शैतान कहीं के। बाकेलाल, सांप मेरी गर्दन से लिपट गया है, बचाओ। मेरी गर्दन से लिपटा होता तो अब तक काट भी लिया होता कमबख्त ने। इस वक्त विक्रम सिंह का हाथ वापस आ चुका था और फिर से आधी नाक हो गई थी गायब। जैसे तैसे सांप से जान बचाकर वे दोनों वहां से भाग निकले। कैसे डराया मूर्ख को! रुकना नहीं महाराज, पता नहीं ये मुसीबतें हम पर ही क्यों टूटती है। द्वार पर खड़ा वो घोड़ा भी पूरा पंगेबाज ही निकला। उफ। मैं हूँ अड़ंगा, मैं वो बला हूँ जिसे अड़ंगे लगाए बिना खाना हजम ही नहीं होता। डकार, हो गया ना खाना हजम। धाड़। और उस वक्त चौंक पड़े वे दोनों।
महाराज सैनिक, बाकेलाल ये तो हमें ही तलाश कर रहे हैं। ढूंढो, उन दोनों को। नगर को चारों ओर से घेर दिया गया है, वे नगर में ही कहीं होने चाहिए। अब जब तक मैं उनकी खाट ना खड़ी कर दूंगा, मुझे गाजर मूली कुछ भी हजम ना होगा। ढूंढो। बाकेलाल एवं विक्रम सिंह चुपचाप प्रवेश कर गए उस घर में। ईश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें ये खुली खिड़की दिखा दी, जहां से भीतर प्रवेश करके हम इन सैनिक की पकड़ में आने से बच सकते हैं। भीतर पहुंचकर खिड़की बंद करते ही विक्रम सिंह फुसफुसा उठा, बाकेलाल, हमने कोई अपराध थोड़े ही किया है, क्यों ना हम स्वयं स्वयं को सेनापति के हवाले कर दें। महाराज, आपके पूर्व अनुभवों के आधार पर मुझे ये कदम उठाना गवारा नहीं हो रहा, अन्यथा मैं वही करता जो आप कह रहे हैं। ठीक तभी उछल पड़े दोनों। खटाक। महाराज, वो खिड़की पुनः खोल रही है। अवश्य ही सैनिकों को हमारी भनक लग गई होगी, और फिर दोनों फौरन एक अलमारी के पीछे छिप गए। एक बड़ी गठरी उठाए आदमी उड़ता हुआ अंदर प्रवेश हुआ। भीतर पहुंचते ही उस व्यक्ति ने डिबरी जलाई। ओह, ये तो वही व्यक्ति है बाकेलाल, जिसके कारण हम अभी तक इस संकट का सामना कर रहे हैं। रहस्य गहरा रहा है महाराज। ये उड़कर भीतर कैसे आया, और इसकी पीठ पर टंगे 10 बोरों में क्या है। कक्ष में हल्का पीला प्रकाश फैल गया। तब मुद्राएं ही मुद्राएं। आज से मेरी निर्धनता दूर हो गई, मैं भी धनवान हो गया। इसके पास इतना धन कहाँ से आया? अवश्य ही ये व्यक्ति चोर है और धन कहीं से चुरा कर लाया है। वो व्यक्ति तो स्वप्न में भी बाकेलाल और विक्रम सिंह के वहां उपस्थित होने की कल्पना नहीं कर सकता था। और ये सारा कमाल है इन ज्योतियों का। चमत्कारी जंगल में जिसे भी दिखाई पड़ गया कोई चमत्कारी वृक्ष, समझो उसकी नैया लग गई किनारे। और फिर जैसे ही दंडवत प्रणाम करके उस व्यक्ति ने सिर उठाया, ओह, चमत्कारी वृक्ष से तोड़ी वो जादुई जुतियाँ गायब हो गई, किंतु ये स्वर्ण मुद्राएं जोए के तोए रखी है। इनके रहते मैं वैसे 1001 जूतियाँ खरीद सकता हूँ। जय हो चमत्कारी वृक्ष की। अब चकराया बाकेलाल, ये कैसा रहस्य है? मैंने चमत्कारी वृक्ष से तोड़कर दस्ताने पहने तो मेरे दोनों बाजू ही गायब हो गए, और इसने जूतियाँ पहनी तो इसे प्राप्त हुआ खजाना। मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे कोई खजाना नहीं मिला? लगता है बाकेलाल भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। अगले ही पल, क्यों बच्चू, पहचाना हमें? ये रहस्य तो मैं इससे पूछ कर ही दम लूंगा। तो तुम? हाँ बच्चू लाल, तेरे कारण हम अभी तक संकट में फंसे हुए हैं। सेनापति मूछ कुत्तर चप्पे चप्पे पर हमारी यानी बाकेलाल और विक्रम सिंह की खोज कर रहा है। अब बता दे कि ये चमत्कारी वृक्ष का क्या चक्कर है, अन्यथा मैं अभी शोर मचाकर सेनापति को इधर बुलाता हूँ। नहीं, अगर सेनापति मूछ कुत्तर ने ये खजाना देख लिया तो वो मेरे मूछे कुतर डालेगा। तब उसने बताया, मेरा नाम विचित्र पोकली है। विचित्र नगर का वो जंगल चमत्कारी जंगल के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ कभी भी एकाएक ही कोई चमत्कारी वृक्ष दिखाई पड़ जाता है। मैं अक्सर ही उस चमत्कारी वृक्ष की खोज में उस भयानक वन में घूमता रहता था, और सौभाग्य से वो वृक्ष मुझे दिखाई पड़ गया। आहा, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। ये चमत्कारी वृक्ष मेरा भाग्य बदल देगा। उन जुतियों का चमत्कार देखने के लिए मैंने जुतियाँ पहन ली और अचानक ही मैं उड़ने लगा। अरे ये क्या? ये जुतियाँ पहनते ही मैं उड़कर कहाँ जा रहा हूँ? उड़कर मैं पहुँचा एक घाटी में, जहाँ चारों ओर बिखरी थी स्वर्ण मुद्राएं। आहा, स्वर्ण मुद्राएं ही स्वर्ण मुद्राएं। वहीं पड़े एक बोरे में से मैंने जैसे ही स्वर्ण मुद्राएं भरी, चिंचपो को ली। जल्दी से धन वाला बोरा उठा लो, क्योंकि अब हमें तुम्हें वापस तुम्हारे घर पहुंचाना है। ओह, ये जूतियाँ तो बोलती भी है। इस प्रकार धन का बोरा उठाते ही मैं फिर से उड़ने लगा, और आगे क्या हुआ तुम देख ही चुके हो। यह है उस चमत्कारी वृक्ष का रहस्य, जिसकी बदौलत मुझे यह दौलत मिली। किंतु अब तो तुम सेनापति को नहीं बुलाओगे?
अगर ये सच कह रहा है तो फिर चमत्कारी वृक्ष से तोड़े गए दस्ताने पहनने के बाद बाकेलाल के बाजू क्यों और कहाँ गायब हो गए, जबकि उसे भी उन दस्तानों से कोई लाभ होना चाहिए था। महाराज, अब मेरा क्या होगा? मैंने तो अभी इस नगर में किसी का नमक भी नहीं खाया है। बाकेलाल, चमत्कारी वृक्ष का रहस्य जानने के लिए हमें एक बार फिर उसी वन में चलना चाहिए। अपने हाथ वापस पाने के लिए मैं नरक में भी जा सकता हूँ। आओ बाकेलाल, चलें। इससे पहले कि सैनिक तुम्हें ढूंढते हुए वापस इधर आ निकले, तुम दोनों यहाँ से फूट लो। शुक्र है ईश्वर का कि मुसीबत टली। पर मुसीबत कहाँ टली थी उसकी। इतनी रात गए, या तो चोर जागते हैं या फिर जागते हैं सैनिक। तुम क्यों जाग रहे हो? मर गए। भीतर भी झांक लिया था कमबख्त ने। मेरी गांजरों, मेरा मतलब है मेरी नज़रों से आज तक कोई गड़बड़ी नहीं छिप सकी। गए काम से। बुरा हो उन दोनों कमबख्तों बाकेलाल और विक्रम सिंह का। अब ये सेनापति मेरी चमत्कारी वृक्ष वाली बात का कतई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि अपनी बात साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। अब अपनी गर्दन बचाने का एक ही युक्ति सूझ रहा है। बताओ, इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? सेनापति जी, इसकी मूछें कुतर दूं? चुप। हाँ तो प्यारे लच्छू राम, बताओ इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? सेनापति जी, अभी दो चार इसे यहाँ पटक गए हैं और ये रहस्य उजागर करने पर मुझे जान से मार डालने की धमकी भी दे गए हैं वो जालिम। कहीं वे दोनों चोर, एक मोटा मुच्छर और दूसरा सीकड़ी टुंडा तो नहीं थे? वही थे हुजूर, बिल्कुल वही थे। अभी अभी वे उस तरफ गए हैं। अब समझो इनकी खाट खड़ी हो गई। चलो। और तुम सुनो, अगर इस खजाने को लेकर फरार होने की चेष्टा की तो हाँ, फिर समझ लो कि मेरा नाम मूछ कुत्तर ऐसे वैसे ही नहीं है। बाकेलाल और विक्रम सिंह आगे बढ़े चले जा रहे थे। काश एक बार फिर दिखाई दे जाए वही चमत्कारी दस्तानों वाला वृक्ष। तब इस नगर में सबको टुंडा बना दूंगा। सभी टुंडे होंगे तो कोई टुंडा कहकर मेरा मजाक ना उड़ा सकेगा। उस समय भोर होने वाली थी कि अरे वो देखो, टुंडा और मोटा, इन दो चोरों को देखते ही हिरासत में ले लेने का आदेश है। अरे बाप रे, यहाँ भी सैनिक! बाकेलाल और विक्रम सिंह सैनिकों को देखते ही वन की ओर भाग पड़े। भागो बाकेलाल, अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो फिर हम तुम्हारे हाथों की खोज ना कर सकेंगे। एकाएक एक झटका खाकर गिर पड़े विक्रम सिंह। मेरा एक पांव में विकार आ गया है। सैनिकों ने उसे दबोचा ही था कि आखिर फंस ही गया एक मुर्गा मेरे जाल में। अब इसके दूसरे साथी को पकड़ना शेष रह गया है। मेरे पांव में विकार भी अभी ही आना था। इधर चमत्कारी जंगल में पहुंचकर रुकते ही चौंक पड़ा बाकेलाल। अरे महाराज कहाँ गायब हो गए? चलो अच्छा हुआ जो उस मनहूस मुच्छर से पीछा छूटा। ये तो मुझे ही पुकार रहा है। मेरा ही नाम है पीछा छूटा। चले आओ भाई लोगो, यह हमें खुद ही बुलाकर डसने का न्योता दे रहा है। इसी पल बाकेलाल की 7 पुश्तें तक कांप उठी। जहरीले काले बिच्छू, भागो! आए, खुद ही बुलाया, हम आए तो भाग लिया। अब मेरा नाम अगर पीछा छूटा ना होता तो इसका बचना मुश्किल था मुझसे। बाकेलाल तो ना जाने अभी कितनी दूर और कब तक भागता, लेकिन तभी ओह, वो क्या! वही चमत्कारी वृक्ष जिसके चक्कर में फंसकर मैं अपने दोनों बाजू गंवा बैठा। बाकेलाल की खुरापाती खोपड़ी तीव्र गति से कोई षड्यंत्र बुनने लगी। अगर मैं ये दस्ताने पूरे नगर के लोगों में बंटवा दूं तो अगले दिन प्रातः ही सभी टुंडे हो जाएंगे। मन ही मन योजना बनाकर बाकेलाल उस वृक्ष के निकट पहुंचा। अब आएगा मजा। बाकेलाल मुंह से खींच कर तोड़ने लगा वे दस्ताने। कड़च! कुछ ही देर में वहां दस्तानों का ढेर लग गया। वाह! अब किसी प्रकार इन दस्तानों को अपने पांव से समेटकर नगर तक पहुंचाना शेष है।
इस प्रकार बाकेलाल अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वो कष्ट सहता हुआ नगर की ओर चल पड़ा। अब जैसे ही सबको पता चलेगा कि ये दस्ताना चमत्कारी वृक्ष के हैं, लोग इस पर बुरी तरह से टूट पड़ेंगे। नगर में आ पहुंचा बाकेलाल। अरे बाकेलाल, चिंचपुकोली! किंतु उस गठरी में क्या बांधकर ला रहा है बाकेलाल? बाकेलाल, तुम्हारे साथी विक्रम सिंह को सेनापति ने गिरफ्तार कर दिया है और वो तुम्हारी भी खोज में है। ओह, किंतु अब मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरे कारण अगर विचित्र नगर के लोगों का कुछ भला हो जाए तो मैं अपना जीवन धन्य धन्य हो गया समझूंगा। चिंचपुकोली, जरा ये गठरी तो खोलना। इस गठरी में क्या है बाकेलाल? इस गठरी में है चमत्कारी जंगल में उगे चमत्कारी वृक्ष के दस्ताने। चमत्कारी वृक्ष के दस्ताने? क्या? हाँ, आज जब मैं सेनापति जी की पकड़ से बचने के लिए भागते भागते चमत्कारी जंगल में प्रवेश कर गया तो बाकेलाल सबको पट्टी पढ़ाता चला गया और बाकेलाल के इतना कहते ही चमत्कारी दस्ताने, चमत्कारी दस्ताने, चमत्कारी वृक्ष के दस्ताने प्राप्त करने के लिए वहाँ तूफान सा आ गया। एक मेरे लिए छोड़ दो रे वनवारी, यही उचित अवसर है। इससे पूर्व की ये सेनापति मुझे देखकर हिरासत में ले ले, यहाँ से खिसक लेता हूँ। तभी ये कैसा तूफान है? बंद करो हंगामा। सेनापति जी, ये चमत्कारी वृक्ष के दस्ताने हैं, एक आप भी पहनिए। क्या? ओह, फिर तो हम दोनों ही हाथों में पहनेंगे। सेनापति मूछ कुत्तर को देखकर लोग चुपचाप दस्तानों के साथ इधर उधर हो गए। किंतु ये दस्ताने यहाँ लेकर कौन आया? बाकेलाल, किंतु अफसोस बेचारे के खुद के हाथ ही नहीं थे उन्हें पहनने के लिए। क्या बाकेलाल? ओह, मगर वो है कहाँ? उसे ढूंढो। और वो दृश्य देख रहा था एक शख्स भी चमत्कारी जंगल में उस चमत्कारी वृक्ष के निकट। ये क्या? मेरे तिलस्मी वृक्ष के सभी दस्ताने ज्यों के त्यों लटक रहे हैं। आज एक भी मुर्गा नहीं फंसा इस वृक्ष के चक्कर में, और अब तो इस वृक्ष का समय भी समाप्त होने वाला है। ये था राक्षस एक आंख। और तभी आका, वृक्ष के सारे जादुई दस्ताने नागरिकों में बट गए हैं। क्या कहा तुमने खाटू? जादुई दस्ताने नागरिकों में बट गए? पर यहाँ तो पूरा वृक्ष वैसे ही लदा पड़ा है जादुई दस्तानों से। फिर कौन से दस्ताने बट गए वहाँ और किसने बांटे? ओह, मुझे लगता है कि बाकेलाल ने असली चमत्कारी वृक्ष के दस्ताने बांट दिए हैं। बाकेलाल! और तभी वो वृक्ष गायब हो गया। उफ, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। 2 वर्ष की तपस्या के पश्चात मैंने ये वृक्ष प्राप्त किया था। कहीं ये बाकेलाल वही तो नहीं जिसने सर्वप्रथम इस वृक्ष के दस्ताने ग्रहण किए थे और जिसके बाजू अब मेरे किले में सुरक्षित रखे हैं? इस बीच बाकेलाल भी वहां पहुंच गया था। उसने पेड़ के पीछे छुपकर एक आंख की बातें सुन ली। बाकेलाल भी उसी क्षण वहां आ पहुंचा। ओह, तो मेरे बाजू उसके किले में रखे हैं, पर ये दुष्ट शैतान है कौन? खाटू। ये जंगल चमत्कारी वृक्षों के एकाएक प्रकट हो जाने के लिए प्रसिद्ध है। उस वृक्ष पर कुछ भी उगा हो सकता है, जिसे तोड़ लेने वाले का भाग्य रातों रात पलट सकता है। यही सोचकर मैंने योजना बनाई थी इस चमत्कारी वृक्ष को प्रकट करने की, ताकि इसके तिलस्मी दस्तानों की आड़ में 101 बाजुओं का मालिक बनकर मानव पर एक आंख अपना राज्य कायम कर सके। ये सुनकर बाकेलाल मन ही मन प्रसन्न हो उठा। वाह, जब मैं इस एक आंख को बताऊंगा कि मैंने इसके चमत्कारी वृक्ष के सारे दस्ताने लोगों में बांट दिए तो ये प्रसन्न हो अवश्य ही मुझे मेरे बाजू दे देगा। बाकेलाल पर निगाह पड़ते ही दोनों ठिठक कर रुक गए। आका बाकेलाल! ओह बाकेलाल, जिसके कारण आज कोई भी शिकार वन में नहीं पहुंचा और मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गए। फिर बाकेलाल जैसे उसके निकट पहुंचा। खाटू, बाकेलाल को उठाकर अपने किले में ले चलो। वहां मैं इसकी दोनों टांगे और दोनों आंखें भी इसके जिस्म से जुदा कर दूंगा। खाटू ने बाकेलाल को उठा लिया। मगर कुछ मेरी भी तो सुनो एक आंख। पर एक आंख ने उसकी एक ना सुनी। बाकेलाल, भोर होते ही तुझे अपने देवता 3 आंख पर बलि चढ़ाकर एक और तिलस्मी वृक्ष प्राप्त करूंगा।
आ गू गू। ये दोनों भयंकर राक्षस बाकेलाल को लेकर कहाँ जा रहे हैं? बाकेलाल के प्राण संकट में हैं महाराज। तुम तुरंत सेनापति जी को इस बात की सूचना दो और मैं करता हूँ इनका पीछा। इस माला की नकली मोती मैं रास्ते भर गिराता जाऊंगा। इस प्रकार तुम भी शीघ्र ही मदद लेकर मुझ तक पहुंच जाओगे। मांगराज माला के मोती बिखेरता हुआ बाकेलाल तथा उन भयंकर राक्षसों का पीछा करने लगा। किले में पहुंचकर खाटू ने पटक दिया बाकेलाल को। बाकेलाल देख, वो रहे तेरे बाजू, किंतु जब तक वे दस्ताने उन हाथों में है बाजू तुझे वापस नहीं मिल सकते। और तेरे पास है केवल आज रात्रि का समय। अगर तूने भोर होने तक बाजू प्राप्त कर लिए तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, अन्यथा तुझे बलि पर चढ़ा दूंगा। बाकेलाल को वहीं छोड़कर दोनों राक्षस वहां से चले गए। कर भला हो बुरा, अब क्या होगा? मुझे मेरे हाथ कैसे मिलेंगे? मेरे दोनों बाजू मेरी पहुंच से दूर हैं और मैं इस मूर्ति पर चढ़ भी नहीं सकता। इसे धकिया कर देखता हूँ, शायद मेरे जिस्म का असीम बल कुछ करामात दिखा जाए। बाकेलाल हर संभव चेष्टा की अपने हाथों तक पहुंचने की। चमगादड़ की तरह उल्टा होकर के भी देख लिया। बेहद हसरत भरी निगाहों से वो सिर्फ देखता रहा अपने बाजुओं को। अब क्या होगा? लगता है सुबह मुझे देवता पर बलि चढ़ना है। एक अपाहिज की जिंदगी क्या होती है ये मुझे आज पता चल रहा है। और फिर भोर होते ही बाकेलाल बलि के लिए तैयार हो जा। खाटू ने बाकेलाल की गर्दन फंसा दी खांचे में। आका जल्दी कीजिए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। इसके बलि से प्रसन्न होकर देवता अवश्य ही मुझे पुनः यही तिलस्मी वृक्ष प्रदान करेंगे। एक आंख का गणासा बाकेलाल की बलि चढ़ाने के लिए हवा में उठ गया। इस बार मैं नहीं बचूंगा। वो मुच्छड़ भाग्यशाली रहा जो मेरे साथ यहाँ बलि स्थल तक नहीं पहुंचा। अलविदा दुनिया वालों, जय राम जी की। लेकिन इससे पूर्व की गणासा एक झटके के साथ बाकेलाल की गर्दन काट देता। सर आ ओ ये क्या? आका ये भाला कहाँ से आया? ये भाला मैंने फेंका है दुष्ट नाथो, छोड़ दो बाकेलाल को। और इस स्वर के सुनते ही उछल पड़ा बाकेलाल। सेनापति मूछ कत्तर, पर ये यहाँ कैसे आ पहुंचा? सेनापति की ओर देखता एक आंख भयंकर अट्ठास कर उठा। अब तुम सबकी बलि देवता 3 आंख को चढ़ा दूंगा। सेनापति मूछ कुत्तर ने भी चटकर आदेश दिया। सेनापति मूछ कुत्तर ने भी चीख कर आदेश दिया, खत्म कर दो इन दोनों राक्षसों को और मेरी गाजर मेरा मतलब है मेरी तलवार लाओ। एक सैनिक को तलवार लेकर सेनापति स्वयं भी आगे बढ़ा। खाटू, खत्म करना है इन्हें देवता के सम्मुख। एक आंख और सेनापति मूछ कुत्तर में युद्ध छिड़ गया। लगता है तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ खींच लाई है दुष्ट। मेरी मृत्यु? मेरी नहीं सेनापति, तेरी और तेरे सैनिकों की मृत्यु यहाँ खींच लाई है तुझे। खाटू उलझ गया सैनिकों से। अब थारा सबका के होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बोल बेटा, मार दिया जाए ना, क्योंकि तुझे छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बाकेलाल ने निकट आ पहुंचे एक सैनिकों को रोक दिया। युद्ध बाद में करना भैये, पहले देवता की मूर्ति के गले में पड़े वे दोनों हार उतार लेने दो। सेनापति ने वे दोनों हार उतार दिए और तभी अरे नहीं, एक आंख भैये मेरे हाथ मुझे दे दो। एक आंख ने बांके के दोनों हाथ फर्श पर फेंक दिए। और अब मैं बताता हूँ तेरे इन दोनों हाथों का कीमा। अब मैं बनाता हूँ तेरे इन दोनों हाथों का कीमा। नहीं, इसी पल सरसराई 2 तलवारें। सर कचाक।
ये कमाल भी था सेनापति का ही। तुमने ये कैसे सोच लिया बेटे एक आंख कि तू मेरे हाथों से बच गया? आ आंख फूटते ही एक आंख के प्राण पखेरु उड़ गए। आ और सेनापति की जय। उफ, ये सेनापति अवश्य ही मेरी खोज में यहाँ आ पहुँचा होगा। अवश्य ही इसे पता लग गई होगी मेरी कारस्तानी। बाकेलाल के कहने पर सेनापति मूछ कुत्तर ने बाकेलाल के हाथों से दस्ताने उतार फेंके। इसी के साथ वे जादुई दस्ताने भी गायब हो गए और मुझे मेरे हाथ वापस मिल गए हैं। अच्छे हाथ, प्यारे हाथ, मेरे हाथ पुछ पुछ हाथ। बाकेलाल, वो दस्ताने बांटकर तुमने नगर की काया ही पलट कर रख दी। रातों रात वो व्यक्ति एक खजाने का मालिक बन गया जिसने भी चमत्कारी वृक्ष से तोड़े गए तुम्हारे भेंट किए गए दस्ताने पहने, और वो सारा खजाना राजा के खजाने में जमा कर दिया गया है। इस प्रकार अब हमारा राज्य भी धनवान राज्य बन गया है। विचित्र नगर के महाराज जिमीकंद तुमसे मिलने को बेहद बेचैन है। क्या? ओह, लगता है एक बार फिर किस्मत ने मेरे साथ छल कर गई है। वे दस्ताने तो मैंने विचित्र नगर के लोगों को टुंडा बनाने के लिए बांटे थे और लोगों को मिल गया खजाना। हाय, एक मैं ही रह गया पापी, मुझे ना मिला खजाना। फिर राजा जिमीकंद ने बाकेलाल और विक्रम सिंह की खूब उपहार दिए। बाकेलाल, तुम्हारे कारण आज राज्य धन धान्य से और अधिक संपन्न हो गया है। ये रहा तुम दोनों का पुरस्कार। तभी विक्रम सिंह के पांव का विकार दूर हो गया और फिर से तोंद में विकार उत्पन्न हो गया। मेरा प्यारा बाकेलाल। ठीक इसी पल विक्रम की तोंद का विकार पुनः ठीक हो गया। बाकेलाल, तुम्हें क्या हुआ? और बेचारा बाकेलाल। पाठ को अब आप ही बताएं कि मैं इस मोटे तेंदु मुच्छड़ का क्या करूं। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।